मोदी बन गया तो ये नहीं है कि क्या कहते हैं महंगाई हो गई। मोदी थोड़ी करवा रहा भाई, मोदी नहीं करवा रही है। महंगाई हो या कुछ भी हो, खाएंगे फिर भी। ये थोड़ी है कि भूखे रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं त्रियोम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्कैन। मैं इस समय खड़ा हूं मुरादाबाद के कंपनी बाग में और यहां पर जानेंगे जनता की राय कि इस बार किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। तो चलेंगे और जनता से रूबरू होंगे कि इस बार किसको प्रधानमंत्री आप बनते हुए देखना चाहते हैं। तो देखेंगे, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप खड़ी हैं, आपका नाम क्या है? अलीशा। अलीशा जी, आप प्रधानमंत्री इस बार किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को ही क्यों देखना चाहते हैं आप? बताइए, क्या उनके अंदर ऐसा खूबी है, क्या बात है जो उनको आप बनते हुए देखना चाहते हैं? नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बिल्कुल, आप बताइए। नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। नौकरी की बात तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो भी करती तो हैं, देते तो नहीं है। वादे ही करते हैं, बस वादा बहुत वादे करिए। 15 लाख का वादा करा आपको, वो भी नहीं मिले। 15 लाख? कौन से 15 लाख, ये बताइए। 15 लाख जो कहा था उन्होंने खाते में डलेंगे, वो भी नहीं डले हैं। अच्छा, तो उसी का इंतजार कर रहे हैं क्या आज भी? बिल्कुल करेंगे भाई, हमें तो जो पैसे देगा हम तो उसको वोट दे देंगे भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज भी आप उसी बात पर हैं कि 15 लाख मिलेंगे। अभी कुछ और वादा करेंगे, वोट ले लेंगे। नहीं, 15 लाख नहीं मिलेंगे। बताइए, क्यों मिलेंगे 15 लाख भाई? राहुल गांधी को गरीबों के साथ देखा है, टर्गों में देखा है, उनके साथ उनके गरीबों के हाथ में खाना खाते हुए भी देखा है। अच्छा, मगर मोदी जी को नहीं देखा भाई। मोदी जी को नहीं देखा, राहुल गांधी को देखा। राहुल गांधी को कहीं दफा देखा। इसीलिए सिर्फ 15 लाख के लिए आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? जी, राहुल गांधी को करना चाहते हैं। तो देखिए, इनकी सोच है कि ये 15 लाख रुपए इनको मिलते तो शायद ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। आप किसको प्रधानमंत्री बनना? देखिए, हमने जनता से, हमारा क्वेश्चन जनता से, हमारा नहीं। तो पहले आप बताइए, आप किसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? हमारे से क्वेश्चन है, हम जनता से पूछ रहे हैं, जनता किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। आप हम जनता से पूछ रहे हैं, आप दूसरों से पूछिए, आप किसको देखना चाहते हैं? भाई जो भी बनेगा सही बनेगा। हमारे लिए तो हमारा अल्लाह है। अल्लाह बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी बने या क्या कहते हैं राहुल गांधी बने या अखिलेश यादव बने, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। ये नहीं है कि भाई मोदी बन गया तो क्या कहते हैं, मोदी बन गया तो ये नहीं है कि क्या कहते हैं महंगाई हो गई। मोदी थोड़ी करवा रहा भाई, मोदी नहीं करवा रही है। महंगाई हो या कुछ भी हो, खाएंगे फिर भी। ये थोड़ी है कि भूखे रह जाएंगे। अल्लाह हमारा बहुत बड़ा है। अल्लाह हमें क्या कहते हैं उठने से पहले अल्लाह ताला सबके यहाँ रिस्क दे देता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि भाई मोदी बनेगा उनने महंगाई करवा दी, ये हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सुनिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, भाई कह रहे हैं कि महंगाई जो मोदी जी ने करा रखी है। जी बिल्कुल करवा रखी है। अच्छा, आप ये बताइए, जब इलेक्शन टाइम पे आता है, नजदीक आता है, तो पेट्रोल डीजल क्यों का सस्ता हो जाता है? अच्छा, गैस सिलेंडर इनकी बात है कि प्रधानमंत्री जब इलेक्शन टाइम पे जाहिर बात है, अभी सिलेंडर था 1200 रुपए का, तो अब 980 रुपए का क्यों है सिलेंडर? हाँ, यही महंगा ही होना चाहिए था ना। जनता तो जब भी खा रही थी अब भी खाएगी। जरूरी नहीं है कि सस्ता हो गया तो जनता लेगी या महंगा हो गया। मोदी जी का सस्ता करना मोदी जी के हाथ में है। अच्छा, और क्या? तो आपको महंगाई इस समय लग रही है? हमें कुछ महंगाई नहीं लग रही। हम तो महंगाई होगी तब भी खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब नहीं होगी जब भी खाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कुछ नहीं कह सर, हम तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी को बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या खूबियाँ उनके अंदर, राहुल गांधी जी के अंदर? सर, खूबियाँ बहुत है उनमें। कुछ आम बताइए नेता उनके हैं बारे में। सर, आम नेता हैं, आवाम में रहते हैं। जी, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, सबका साथ, सबको साथ लेके चलते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा। 380 रुपए का था, आज की डेट में 1080 रुपए का है। गरीब आदमी की किचन का व्यवस्था खराब हुई पड़ी है, पूरी अर्थव्यवस्था छिड़ी मोदी पड़ी जी है। का जो है ना सर, असल में हाँ, मोदी जी बताइए। का सिस्टम तो सही है, अच्छा, क्या लेकिन सिस्टम सही लगा सर आपको मोदी जी का? ये बताइए। सिस्टम ही सही लगा, सबका साथ सबका विकास, गुंडा राज खत्म करवा दिया। अच्छा, तो गुंडा सबसे राज अच्छी खत्म। बात ये है। हाँ, अच्छा, और? माफिया राज सब खत्म करवा दिया। अच्छा, लेकिन सर, ये दो रंग की पॉलिटिक्स जो है ना, वो समस्या बाहर है। हिंदू मुस्लिम का बताइए, सबसे बड़ा पब्लिक को सर, बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना, हिंदू मुस्लिम का जो है सबसे बड़ा मुरादाबाद में मेन मुद्दा यही है। ईदगाह पे 81 दो नमाजें हुई हैं पहली बार। जब इनके 9 दुर्गे या नवरत्न आते हैं तो सारे रोड घिर जाते हैं। उस टाइम पे किसी को नहीं दिखता क्या? अच्छा, तो इस बार आपका कहने का मतलब है आप दोनों जो है पार्टियां बराबर में चल रही हैं इस बार? हाँ सर, दोनों पार्टी बराबर है। जो नहीं, है पार्टी तो ज्यादा बीजेपी चल रही है इस वक्त। अच्छा, बीजेपी ज्यादा चल रही बीजेपी है। ज्यादा चल रही है। बीजेपी का प्रचार विचार सब अच्छा ही हो रहा है, लेकिन वही प्रधानमंत्री तो हम तो राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं सर। अच्छा, राहुल गांधी जी को देखना कुछ चाहते हैं। बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। तो चलिए इधर देखेंगे। उस इधर समय भी- पेट्रोल इधर भी कुछ। उस टाइम पेट्रोल 45 रुपए लीटर था, आज की डेट में आसमान छू रहा है। अच्छा, तो देखिए इधर युवा खड़े हुए हैं और इनसे भी जानेंगे, आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते हुए इस बार? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। हाँ।
और आप किसको देखना चाहते हैं? और आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को क्यों देखना चाहते हैं? वो पढ़े लिख के नेता है वो। अच्छा, पढ़े लिखे तो मोदी जी भी हैं। मोदी जी उन्होंने, लेकिन हम तो राहुल गांधी को देखना चाहते मोदी हैं। जी भी हैं। हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं देश के पीएम बनने। फिलहाल देखना तो नहीं चाहते। टैलेंट क्या है, क्यों देखना चाहते हैं, ये मेरा कहने का मतलब ये है। उनका जो है बैकग्राउंड जो शुरू से रहा है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनको तो ये कहा जाता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका बिल्कुल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात कहने को तो कोई, देखिए अपोजिशन वाली पार्टी जो है कुछ भी कोई कह सकता है किसी। सर आपका नाम क्या है? अब्दुल समद। अब्दुल समद। समद। आप इस बार किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? मोदी जी को फिर से एक मोदी बार जी और। को फिर से एक बार। ऐसा क्यों? मोदी जी क्यों? अच्छे काम कर रहा है मोदी जी बहुत। अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छे काम करे हैं? अभी तक अच्छे ही काम करे मोदी जी ने, गलत क्या करा है ये अच्छे काम बताइए। करे हैं, बताइए उसमें एक दो काम गिनवाइए, तभी तो लोग। गरीबों को 2.5 लाख रुपए दिए मोदी जी ने। अच्छा, 2.5 लाख किसको मिले? 2.5 लाख गरीबों को घर बनाने के लिए। अच्छा, घर बनाने के लिए 2.5 लाख। हाँ, हमें भी दिए। आपको मिले हैं? तो देखिए इनको 2.5 लाख रुपए राशन मिले हैं। राशन भी फ्री बांट रहा है। राशन फ्री बांट रहे हैं। और और स्कूल खोल रखे बच्चों 5 लाख तक की बताइए लोन, MSME लोन। आप बताइए आप बताइए। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी। हम उनको क्या नाम है, राहुल गांधी। राहुल गांधी को। आप राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? हम चेंजेस चाहते हैं कुछ, आप कि हर changes 5 साल चाहते में हैं? कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। भाई तो कहना है मोदी जी को देखेंगे। हैं? तो उनमें मजा नहीं है? मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे? क्या बात? मोदी जी कर रहे हैं, हाँ, फिर लेकिन चेंजेस होने चाहिए हर साल। चेंजेस होने हर चाहिए। 5 साल में चेंजेस होना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए चेंजेस चाह रहे हैं आप जी। पर जो काम करे हैं वो कैसे रहे आपकी नज़र में? जो सरकार की पॉलिसी थी कि जैसे उज्ज्वला योजना थी, अब 2.5 लाख रुपए भाई बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए दिए हैं मकान बनाने के लिए, तो इस बारे में सोच करके आप क्या कहेंगे? सब बेहतर था। बेहतर था जी। पर फिर भी चेंजेस चाह रहे हैं। हाँ, सब। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना हम चाहते हैं? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, इस ऐसा सरकार क्यों? का मोटिव क्या है मैं आपको बता दूं। 5 साल में इन्होंने 4.5 साल खुद महंगा बेचा। अच्छा। अब 5 महीने में इन्होंने सस्ता कर दिया। अच्छा, 5 महीने सस्ता हाँ, कर दिया। अगले अगर ये सत्ता में आते हैं, सरकार जीतती है इनकी, तो अगले 5 साल और डबल महंगा बेचना है। अच्छा, और तो डबल इसलिए महंगा 5 महीने में इन्होंने सस्ता कर दिया ताकि दिखे लोगों को कि कुछ सस्ताई है। आप क्या कहेंगे? तेल सारे सस्ता, गैस राहुल गांधी की सस्ता। सरकार देखना चाहते हैं भैया आपसे भी जानेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भैया कह रहे हैं महंगाई कर दी इस बार, अब इस समय सस्ता कर दिया और फिर बाद में महंगाई कर दें। कोई भैया कोई सस्ताई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, थोड़ा इधर आइए, इधर से दिखाइए थोड़ा। कोई सस्ताई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। हाँ। सबसे 100 की सीधी बात सर, पढ़ा लिखा इंसान कभी ताज्जुबगर्दी नहीं करता। अच्छा, कोई नेता हो या कोई भी चीज हो, वो इंसान पढ़ा लिखा होगा ना तो वो कुछ नहीं है। भैया कह रहे हैं सबको एक सा इस लेके समय चलो। जो महंगाई कर दिया, बाद में इस समय सस्ता कर दिया, बाद में फिर महंगा कर देंगे। कोई कुछ नहीं, खिलाने वाला ऊपर वाला, कोई महंगा हो या सस्ता हो। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, इधर आइए थोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहीं पे रोड पे लेके जाता हूँ अपनी गाड़ी, मैं उस सरकार को चुनूंगा जो रोड पे पुलिस ना मिले। जहाँ भी रोड पे गाड़ी डालता हूँ वहीं पुलिस वाले धर लेते हैं। सरकार में चेक इन बहुत कर रखती है, कोई कहने सुनने वाला नहीं बस है। वही लोडे का 5-5 हजार का चलान काटता। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पे लोड ना गाड़ी लेके जा सके, पुलिस वाले नहीं मिलने चाहिए। हम ऐसी सरकार बस ऐसी सरकार चाहिए हमें। तो इसका मतलब इतने की गाड़ी नहीं होती, इतने का चालान काट देते हैं। चालान काट नहीं, मुद्दा ये देखिए, इस समय मेरी बात सुनिए, इस समय भैया 20,000 की स्प्लेंडर वाले गाड़ी का इस समय मुद्दा ये नहीं है चालान कट रहा, इस समय बात ये है, इस समय प्रधानमंत्री किसको बनना देखेंगे? मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, राहुल गांधी 600 पार जाएंगे अब से। 600 तो सीट भी नहीं है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी करा देंगे 600 पार। डबल वोट डाल देंगे। तो देखिए, इस समय मैं मुरादाबाद के कंपनी बाग में हूँ और सभी का आपको मत मैं दिखा रहा हूँ। जो युवा हैं, नए युवा हैं, सभी के मत क्या है, सभी जो है यहाँ पर देखेंगे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। तो और भी तो आगे चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे उनकी क्या मत है, क्या राय है, इस बार चुनाव को लेकर के क्या माहौल गरमाया रहा है, तो उसी बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाह रहे हैं? आपका सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष ढींगरा है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। जी जी आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनना है, पर उससे पहले कुछ बात रखूंगा। जी जी मतदान का देखा जाए तो त्योहार चालू हो गया है। जी देखो ऐसा है कि जब वोट का टाइम आता है
तो जो भी सरकार के लिए खड़ा होता है वो घर घर वोट मांगने जाता है। जी उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, पर जब वो जीत जाता है तो क्या वो सच में घर से बाहर निकल कर आता है? कोई नहीं निकलता घर से कोई नहीं निकल कर आता है। तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें समझ में नहीं आता हम कि वोट दें तो दे किसे। अब बात हो रही है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के तौर पर हम देखेंगे फिर से मोदी जी को। मोदी जी दुनिया की कोई भी ताकत हो मोदी जी को आने से रोक नहीं सकती। नहीं, मोदी जी की हुई क्यों? देखो मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, पहले मैं गिनवाता हूँ। बताइए बताइए कुछ। महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया मोदी जी ने। क्या किया महिलाओं के लिए? महिलाएं तो कह रही हैं इस बार हम जो है दिक्कत ये है राहुल ना, गांधी जी को देखना चाह रहे हैं। हाँ कुछ मैं कह आपको रहे हैं बता अखिलेश जी को देखना चाह रहे देखिए मेन चीज वो होती है जब इंसान बोलता है ना तो पहले उसे एजुकेशन होनी चाहिए कि सरकार ने किया है तो किया क्या है। क्या किया है? ठीक है, अब मोदी जी की बात आती है तो एक तो आप उसको ले सकते हैं, आयुष्मान कार्ड को लेकर बात कर सकते हैं। उससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। अब देखिए, मोदी इनसे भी जी सोच बात रहे हैं, करेंगे इस बारे में। अब मोदी जी आगे क्या सोच रहे हैं? मोदी जी आगे सोच रहे हैं कि जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं, ठीक है, उन्हें फ्री में वो देंगे इलाज की सुविधा, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो, चाहे वो औरत हो या फिर वो मर्द हो। अच्छा ठीक है, एक तो ये काम कर रहे हैं। देश की रफ्तार को पकड़ने के लिए बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे भी होगा। आज शायद आप लोगों ने सुना या फिर नहीं सुना, मैं सुबह न्यूज सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि इस बार मैं जीतता हूँ तो वो करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। ठीक है, अब बात करते हैं कोविड की। मुझे नहीं लगता कि मोदी के अलावा कोई और होता कोविड के फेस में तो वो शायद कुछ कर पाता। ठीक है, उसने करके दिखाया तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। इन फ्यूचर कोई ऐसी आपदा फिर आती है तो शायद वो फिर से खड़ा होगा। अब कभी कभी ऐसे होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, कौन सा एक्सीडेंट हुआ कौन सा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, वो इंसान हमेशा खड़ा रहता है। अब जैसे कि आने वाला टाइम है, मानसून सत्र आएगा, बारिश पड़ने वाली है। हर किसी को पता है कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मानसून का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चाहे वो पैसों को लेकर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, बट मोदी ने ऑलरेडी प्लान्स कर रखे होते हैं, हर बार हम लोगों को पता होता है। सो इसलिए मैं मोदी चाहूँगा। रही बात राहुल की, तो राहुल गांधी को इसलिए नहीं चाहते हैं, जो इंसान इतना बड़ा कमिटमेंट करता है कि आलू डालूंगा और सोना निकलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी एजुकेशन लेवल क्या है क्या नहीं है। आपके देश को वो सुधार सकता है जिसके पास एजुकेशन बैकग्राउंड है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। रही बात सपा की, तो वो तो आने के नहीं है। रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश साहब तो खुद वोट अपने दे रहे हैं। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आजम खान साहब भी इस बार वोट बेच रहे हैं अपने, और वो भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनकी बहुत हालत खराब है और वो अपने वोट बेचकर जेल से बाहर निकलने की पूरी सोचेंगे। ठीक है, देखिएगा तो ये बातें हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है तभी ज्ञान दें, ना तो ना दें। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, हल्ला काटने से कुछ नहीं होता है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो एक अलग बात है। आपको जिसे वोट देना है आप वोट दीजिए, पर मैं अपना पक्ष रखता हूँ, मैं कमल के अलावा किसी को वोट नहीं दूंगा। देखिए भाई से हमने बात की तो भाई बता रहे हैं एजुकेशन को लेकर के ही जो है अपना मत दें, और कौन आपके लिए ठीक है उसको मत दें। इसी के साथ अपनी वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।